आज हम लोग डिसोल्यूशन का ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा था। तो वन पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता था तो वन पार्टनर का जो भी लॉस होता था वो रिमेनिंग टू पार्टनर्स क्या करते थे, बेयर करते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। तो यहाँ पे कोई किसी का लॉस बेयर करने वाला नहीं है क्योंकि सब लोग क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो सब बोलेंगे अभी सर अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने जिससे जिससे कर्जा लिया है, कंपनी ने जिससे जिससे लोन लिया है वही लोग लॉस बेयर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने पुरोहित से लोन लिया है तो पुरोहित जितना मिलेगा उतना ले लेगा, बाकी का उसका पैटर्न बराबर। सन्ड्री क्रेडिटर ने जितना दिया था कंपनी पॉसिबल नहीं कि वहां पे उसको पूरा अमाउंट पे करेगी, बराबर। जितना पॉसिबल उतना पे करेगी, बाकी को उसका लॉस। पार्टनर को तो मिलेगा ही, पार्टनर को तो यहाँ पे पैसा मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि पूरे लॉस के लिए लायबल कौन रहेगा, पार्टनर रहेगा। समझ में। तो जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो माइंड में एक रखना कि जिससे जिससे कंपनी ने लोन लिया है सबका अकाउंट प्रिपेयर करो, बराबर। कंपनी ने जिससे जिससे लोन लिया है सबका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जब ऑल पार्टनर क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट होते हैं। समझा सबको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 248 पे देखो, अजित, सुमित एंड पुरोहित, अजित, सुमित एंड पुरोहित आर इक्वल पार्टनर्स। Their balance sheet as on 31st March 2020 is as given below. पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर की क्रेडिट में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अजित का कैपिटल है 12,000, पुरोहित 14,000 और सुमित का जो कैपिटल दिया हुआ एसेट में दिया है, तो एसेट में दिया मतलब डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुमित का कैपिटल दिया हुआ है 7,000, ठीक है। अभी पुरोहित लोन मतलब कंपनी ने पुरोहित से लोन लिया हुआ है तो पुरोहित का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उस लोन अकाउंट में जाके लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरोहित से लोन लिया था 4,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर से लिया है 29,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 29,000, ठीक है। नेक्स्ट एसेट साइड में दिया है कैश इन हैंड, तो कैश बैंक अकाउंट बनाया हुआ है तो कैश बैंक अकाउंट 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैंक अकाउंट दिया हुआ है 3,000। एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स, पहले दिया हुआ है स्टॉक 4,000, देन डेटर्स मशीनरी 5,000, 9,000 ओके, मशीनरी 9,000। नेक्स्ट फर्नीचर 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, डेटर्स 14,000 और कुछ है, ठीक है। टोटल कर 26, 36 प्लस 45, 49, 49,000, ठीक है। इसके अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 49। और कुछ बोला है क्या?
ध्यान दो, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो जितने अकाउंट हम लोग पहले बनाते थे उतना तो अकाउंट प्रिपेयर करना ही है, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। एक्स्ट्रा अकाउंट कौन से बनेंगे? जिनसे जिनसे कंपनी ने लायबिलिटी क्रिएट किया उस सबका अकाउंट बनेगा, एक्सेप्ट आरडीडी। अगर आरडीडी दिया है तो आरडीडी का अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि आरडीडी वैसे भी हम लोग पेड करते नहीं है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग शो करेंगे कि टोटल सब लोगों ने कितना लॉस बेयर किया, जैसे कि पुरोहित ने कितना लॉस बेयर किया, सन्ड्री क्रेडिटर ने कितना लॉस बेयर किया, पार्टनर्स ने कितना लॉस बेयर किया, ये हम लोग कौन से अकाउंट में शो करेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ में? लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट टैली नहीं होगा। यहाँ पे जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट टैली नहीं होता, यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है। समझ में आया? कैश अकाउंट क्यों टैली नहीं होता? क्योंकि जितना लायबिलिटी है उससे कम हमारे पास कैश अवेलेबल है। यहाँ पे लायबिलिटी ज्यादा है और कैश हमारे पास कम अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट टैली नहीं करेगा। समझ में? यहाँ पे कौन सा अकाउंट टैली करेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। समझा? डेफिशिएंसी मतलब लॉस। डन है सबको? क्लियर? स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑल द पार्टनर, सीधा सीधा बोला है कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर दैट टू डिसॉल्व द फर्म द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक ₹1000। स्टॉक को रियलाइज करना है, रियलाइज करना मतलब अपोजिट साइड, बाय कैश बैंक स्टॉक। स्टॉक को कितने में रियलाइज कर रहे हैं? 1000। देन मशीनरी 3000, फर्नीचर 4000, लैंड एंड बिल्डिंग 8000, और कुछ है? डेटर्स 6000, और कुछ नहीं 18, 21, 22,000, 22। क्लियर है? कैशबैक कौन से साइड में? क्रेडिट क्रेडिट कौन से साइड में जाएगा? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 22,000। डन। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹400 वेयर पेड। रियलाइजेशन का एक्सपेंस क्या करना है? पेड करना। एक्सपेंस है तो कहां पे जाएगा? डेबिट टू कैशबैक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है? 400 की 400 बराबर। कैशबैक कौन से साइड में? डेबिट। कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट। बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 400। क्लियर? आगे क्या बोला देखो, नथिंग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अजीत एंड पुरोहित। अजीत और पुरोहित के पास से हम लोग कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए, फुल्ली लॉस। बराबर, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मिस्टर सुमित कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1200 बाय सेलिंग हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन सुमित ने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचा, 1200 मिले, बिजनेस में पेड कर दिया। बराबर, सिर्फ सुमित ने ही पेड किया, किसी और ने पेड किया नहीं। तो सुमित के पास से कैश जाएगा बाय कैश अकाउंट। सुमित ने कितना पेड किया? 1200। और किसी ने कुछ पे किया क्या? नहीं। किसको पेड किया? कंपनी को। तो कंपनी में कैश मिला तो सुमित अकाउंट, सुमित कैपिटल अकाउंट 1200। समझा सबको? सुमित के पास से कैश गया, इसलिए सुमित ने क्रेडिट किया। कैश किसको दिया? कंपनी को। तो कंपनी में कैश आया, इसलिए कंपनी उसको क्या करेगी? डेबिट करेगी। समझा इधर तक? किसी को डाउट है इसमें? चलो
ऑल एडजस्टमेंट्स आर क्लियर, अकाउंट को क्या करते हैं? क्लोज। समझा? ध्यान दो, अभी कैसे क्लोज करेंगे? 22,000, 49,400, बड़ी अमाउंट कौन सी? 49,000। तो 49,400 माइनस 22,000, 400, 7, 2, 27,400। तो 27,400 तीनों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। रेशियो क्या दिया? इक्वल। क्या दिया है? इक्वल। मतलब 27,400 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? 3 के टेबल में 27 आता है, आता है 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। बराबर। कितना बाकी है? 0, 400 नीचे ले ली, बराबर। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आएगा? 1। कितनी जीरो बाकी है? बराबर। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 जीरो बाकी, नीचे ले लिया, बराबर। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा? मतलब आंसर वही आते जाएगा, बराबर। 9133.33 ऐसी आएगा, 9133.33, बराबर। तो 9133.33, 9133.33 एंड 9133.33, यही आंसर आएगा। तो मैंने तुम लोगों को बताया था जब 0.5 से कम अमाउंट आती है दोनों में, तीनों पार्टनर में, तो एक को बढ़ाने का, दो को कम करने का, बराबर। अगर 0.5 से ज्यादा आता है तो दो को बढ़ाने का, एक को कम करने का, बताया था मैंने, बराबर। तो यहाँ पे 9133, तो हम लोग क्या करेंगे? एक को 34 करेंगे। कितना करेंगे? एक को 34, बराबर, ठीक है। और पॉइंट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। डन। टोटल करके देखते हैं। 3 3 6 और 4 10, 3 3 3 9, 9 और 1 10, 4 9 और 9 कितना? 27 4। समझा सबको? क्लियर? तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अजीत पुरोहित एंड सुमित, कितना आया? 9134, 9134, 9133, 9133, टोटल मिला के कितना हुआ था? 27,000। डन है सबको? कौन से साइड में आया? क्रेडिट। क्रेडिट। कौन से साइड में जाएगा? डेबिट। डेबिट। तो डेबिट में जाके लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट 9134, 9133, 9133, ठीक है। चलो अकाउंट को क्या करते हैं? 7,000 प्लस 9133 कितना होता है? 16,933, सॉरी 16,133, 16,133। सेम ईयर 16,133, 16,133 में से 1,200 क्या करेंगे? माइनस 1,200 क्या करेंगे? माइनस 33। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 1 का 1, 14,933, 14,933। डन है? पक्का? 14,933 बड़ी अमाउंट कौन सी है? 14,000। सेम ईयर 14,000, 14,000 में से माइनस करेंगे 9133, 10 में से 3 गया 7, इधर बाकी 399, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 9 जाता नहीं है, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो कितना आएगा? 4, 4867, 4867। डन। अब यहाँ पे कितना है? 12,000, 12,000 में से माइनस करेंगे 9134, 10 में से 4 गया 6, 199, 9 में से 3 गया 6,
9 में से 1 गया 8, 1 में से 9 जाता नहीं है तो 11 में से 9 गया 2, कितना आएगा 2866। अभी तक हम लोग इसको बैलेंस को लिखते थे कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। बोलेंगे सर ऐसे क्यों? क्योंकि हम लोग इसको कैश पे करने वाले ही नहीं है। बोलेंगे सर क्यों नहीं करेंगे? अरे उनका ही लायबिलिटी पेड नहीं हुआ है तो पार्टनर को कैसे मिलेगा? जिनसे कर्जा लिया था उनको पैसा पेड किया क्या अभी तक? नहीं किया, क्योंकि तीनों पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। बराबर। तो जब तक इनको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक पार्टनर को थोड़ी पेमेंट मिलेगा। तो पार्टनर का तो पैसा भूल ही जाओ, पैसा मिलने वाला नहीं है उनको। ये उनका हो जाएगा डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी। उल्टा इनको ही देना चाहिए था, क्योंकि तीनों पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। टू डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी। समझ में आया? ये अकाउंट अभी कहां पे जाएगा? डायरेक्टली डेफिशिएंसी अकाउंट। डेबिट में आया तो क्रेडिट, क्रेडिट में आया तो डेबिट। ये दोनों अमाउंट कहां पे आए? डेबिट। कहां पे जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे जाके लिखना है बाय अजीत अकाउंट, अजीत कैपिटल अकाउंट कितना है? 2866, और बाय पुरोहित, पुरोहित कैपिटल अकाउंट 4867। क्लियर? समझा? डन। अभी अकाउंट को करते हैं हम लोग क्लोज कैश अकाउंट। सर उसको लिखो। सुमित का भी लिखेंगे ना सर? 2 हाँ, सुमित का कौन सी साइड में है? क्रेडिट। कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट। 2 डेबिट। सुमित कैपिटल अकाउंट 14,933। 14,933। इधर तक समझ में है? अभी हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे कैश अकाउंट। देखेंगे कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। बराबर। 3022, 25, 26,200। 26,200 में से हम लोग ने 400 रुपए रियलाइजेशन का खर्चा पेड किया। बराबर। तो हमारे पास कितना बाकी है? 25,800। 25,800 पेंडिंग है। बराबर। तो ये 25,800 हमारे पास पैसा बाकी है। बराबर। लेकिन हमें पे कितना करना है? देखो 29 किसको पे करना है? क्रेडिटर को। और 4,000 किसको पे करना है? पुरोहित को। समझ में आ रही थी? दोनों के पास से कर्जा लेके रखा हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर से 29,000 का कर्जा लिया है और पुरोहित से 4,000 का लोन लिया। लेकिन हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है? 25,000। पॉसिबल है क्या पे करना? नहीं। तो सर करेंगे क्या? बोलेंगे सर इसमें से 4,000 का पे कर दो, तो ये नाराज हो जाएगा। बराबर। बोलेंगे सर 25,800 इसको पे कर दो, तो ये नाराज हो जाएगा। हो सकता है? तो हम लोग क्या करेंगे? इनका एक रेशियो निकालेंगे और इनके रेशियो में इनका अमाउंट क्या कर देंगे? पे करेंगे, और बाकी का बोलेंगे भाई जितना मिल रहा है उतना ले लो, बाकी का तुम्हारा क्या हो गया? लॉस। क्या गया? लॉस। मान के चलो कि मैंने खुद के पैर पे कुराड़ी मान, बराबर, कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की। समझ में? ऐसी मान के आप कंटिन्यू चलो। डन। तो अभी ये जो अमाउंट पेंडिंग है, जो हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है, इस कैश को इनका एक रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में हम लोग उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डन। तो 4,000, 29,000, 4,000 है 29,000। ठीक है। यहां पे देखो 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों भी अमाउंट आते हैं? 4 और 29 आते हैं क्या? कोई टेबल में, कोई भी टेबल में नहीं आता। बराबर। ठीक है। तो हमारा रेशियो भी कितना रहेगा? 4 and 29। यही हमारा फाइनल रेशियो रहेगा। बराबर। ठीक है। मतलब 29 + 4 कितना होता है? 33। 33। तो 25,800 को 33 से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समझ में है? ठीक है। अभी 33 का टेबल तुम लोग आता है क्या? नहीं आता।
लेकिन टेंशन मत लो, एग्जाम में इतना डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता, समझ में? इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो है तुम लोग को कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, समझा? लेकिन अगर पूछा गया भी, ठीक है, तो तुम्हें 33 का टेबल बनाने का है, समझ में? क्या करने का? रफ में 33 का टेबल बनाने का, समझ में? ठीक है, तो जैसे कि 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, 33 3 जा 99, 33 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 33 5 जा 5 3 जा 15, इधर आ 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 33 6 जा 6 कितना होता है? 3 6 जा 18, इधर आ 1 3 6 जा 18 प्लस 1 19 बराबर। 33 7 जा 9 3 जा सॉरी 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 23 बराबर। 33 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 33 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 कितना होता है 29, और 33 मल्टीप्लाइड बाय 10 330। समझा? ऐसे हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल। लेकिन इतना डिफिकल्ट वाला आता नहीं है, एकदम इजी रेशियो पूछा जाए, समझा? ठीक है, चलो अभी 33 का टेबल, 33 के टेबल में 528 आता है क्या? नहीं, 531 आता है। कितना आता है? 531 बराबर, सॉरी 231। तो 33 7 जा कितना आता है? 231। समझ में आ रहा है? पक्का? तो कितना आएगा देखो, 0 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 1 गया 7। समझा सबको? ठीक है, अच्छा कितना है? 270। 33 के टेबल में 270 दिख रहा है? नहीं। कितना आ रहा है? 264 आ रहा है। कितना आ रहा है? 264। 33 8 जा 260 बराबर। पक्का? 2700 था ना? बराबर है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0 बराबर, 1 0 बाकी नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फिर बाद में 33 के टेबल में 60 आता है क्या? नहीं। कितना आता है? 33 आता है, मतलब 33 1 जा 33 बराबर। कितना आ रहा है? 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2 27 बराबर। यहाँ पे क्या देंगे? पॉइंट। यहाँ क्या लेंगे? 0। 33 के टेबल में 270 आ रहा है क्या? नहीं। कितना आ रहा है? 264 आ रहा है। कितना आ रहा है? 264, मतलब 33 8 जा 264 बराबर। तो 270 में से 264 गया तो कितना आएगा? 6। वापस क्या लेंगे? 0 बराबर। तो 33 1 जा 33 बराबर। तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2 27। कंटिन्यूसली वही आते जाएगा, 8181 आंसर आते जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसका मतलब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ने कैसे क्या किया था? कितना बैलेंस आया था? 25,800 मल्टीप्लाइड बाय 4/33 एंड 25,800 मल्टीप्लाइड बाय 29/33 बराबर। तो 33 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 781.81 और 781.81, यही आंसर आ रहा है बराबर। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 781 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना होता है? 32। ठीक है, 4 7 जा 28 प्लस 3 31 बराबर। 3124 3124। तो अगर 3124 इसको मिलने वाला है
तो बाकी का किसको मिलेगा? अभी 20 या तो ऐसे करो मल्टीप्लाई बाय 29 करो, या तो 25,800 में से 3124 क्या कर दो? माइनस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो 10 में से 4 गया 6, 79, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 2 का 2, 29,676, 22,676। समझा सबको? क्लियर है? तो यहाँ पे बाय पुरोहित लोन अकाउंट, पुरोहित को कितना देने का? 3124 और सन्ड्री क्रेडिटर को कितना देने का? सन्ड्री क्रेडिटर कितना देना है? 22,676। पॉइंटचा वाढणार नाही काय दे? पॉइंटचा आंसर बघ ना, देखा 6 और 4 कितना आना है? 10 आ रहा है। हम लोगों ने माइनस करके दी थी ना, नहीं समझा? मैंने क्या किया? 3124 बराबर डायरेक्टली माइनस कर दिया उसमें से, तो टोटल तो उतनी आ रही है ना, तो राउंड फिगर हो गया ऑटोमेटिकली। समझ में आया? तो दोनों में क्या कर दिया? 25,800 को दोनों में डिवाइड कर दिया। समझा सबको? क्लियर है? अच्छा, पुरोहित का बैलेंस ये कौन से साइड में है? क्रेडिट। कौन से साइड में जाने का? डेबिट। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना देने का? 3124 बराबर। और सन्ड्री क्रेडिटर का कौन से साइड में? क्रेडिट। कौन से साइड में जाएगा? डेबिट। टू कैश अकाउंट, टू कैश कैश अकाउंट अकाउंट कितना? 22,676। दोनों को भी पूरा अमाउंट नहीं मिला। आधा। समझ में आ रहा है? चलो अकाउंट को क्या करते? 4,000 माइनस 3,124 क्या करेंगे? माइनस। ठीक है? 10 में से 4 गया 6, 399, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 876। दिस इज कॉल्ड टू एफिशिएंसी। कितना लॉस बेयर करना पड़ा? किसको? पुरोहित। बराबर। ठीक है? और इसको कितना? 29,000 में से माइनस करेंगे 22,676। 10 में से 6 गया 4, 899, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 6324। इतना लॉस इसको बेयर करना पड़ा। बराबर। ठीक है? तो यहाँ पे जाके लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डन है? ये डेबिट में आया, ये भी डेबिट में आया। डेफिशिएंसी की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय पुरोहित लोन अकाउंट, पुरोहित लोन अकाउंट कितना अमाउंट आया? 876 बराबर। और इसका कौन से साइड में? बाय सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 6324। डन। इसका टोटल कितना आ रहा है? 14,933। 14,933। ठीक है? इसकी टोटल देखते हैं। 2,000 4,000 कितना आ रहा है? 6,000 12,000 बराबर। 800 16 प्लस 8 कितना? 24 प्लस 3 27 2,700। ठीक है? 60 प्लस 60 120 प्लस 70 190 प्लस 20 कितना होता है? 210। 6 और 7 13 और 6 कितना होता है? 19 और 4 कितना होता है? 19 और 4 23। समझा? ठीक है? 3 7 और 2 9 2 और 2 4 1 14,933 अकाउंट है।
समझा सबको? क्लियर है?